आपको कान मिला है मनोज भैया, पंच इंद्रिय हुए हो, हकीकत मानना। पंच इंद्रिय हुए, पैसे वाले थे इसलिए हुए कि पुण्यात्मा थे इसलिए हुए? दो दो मनोज भैले मिलके बता दो। क्यों जे घर पे भी ऐसी शांत रहते क्या? देवी मनोज की घर पे शांत रहते क्या? लगता तो नहीं है शांत रहता होगा। नहीं बताओ कि जो तुम्हें मिला है, आंख नाक मुंह कान मिला है जीतू भाई, वो पुण्य से मिला है कि तुम्हारे पैसे से मिला है? अगर पुण्य से मिला तो आचा महाराज वही तो कह रहे हैं, पुण्य को तुमने प्रेम से कितना शेयरिंग किया। थोड़ा थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लो आज से। सच कह रहा हूं, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लो मां। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई सुनाने आए, मत सुनो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम किसी व्यक्ति की अच्छाइयां करो, हम तो ये कह रहे केवल बुराई मत सुनो। और हकीकत मानना, किसी की बुराई नहीं भी सुनोगे क्या लॉस है? अरे मनोज भाई, ऐसे मुंडी हिलाना बहुत सरल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसी चीज में मजा आता, उनको इस चीज में मजा नहीं आता कि कहाँ कौन सा महोत्सव हो रहा। उनको इसी चीज में आता, महोत्सव में गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ी निकालने में आनंद आता है। जीतू भाई के बॉम्बे में भी बहुत सारे खुरापाती ऐसे लोग हमने देखे, उनको इस चीज का मजा नहीं है महाराज कैसे हैं, वे ही देखते कि महाराज करते क्या है। आप क्या सोच रहे हैं? आप इतना सा प्रयास कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, अगर आपको लगता है कि आपको इस संसार में वापस नहीं भटकना है, कर्म आपको वंस मोर वंस मोर वंस मोर ना बोले, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने पुण्य को प्रेम से शेयरिंग करना है, शेयरिंग नेचर। और आपको मालूम, बचपन में स्कूल में आपको दो शब्द सिखाए गए थे, शेयरिंग और केयरिंग। दो नेचर बनाओ बेटा, जीवन में बहुत काम आएगा। फतेलाल जी क्या सोच रहे हो? कान नाक मुंह को आप देख लो। आंख से आपने हकीकत माना दूसरों की मदद के लिए कितने बार देख रहा है, और दूसरों के दोषों के लिए कितने बार देखा है। देख लो कि जो पुण्य से मिला है उसका उपयोग कैसा। और मजे की बात बताना, महावीर भैया घर पे ही रहते हो कि बाहर भी निकलते हो? हैं? बाहर निकलते हो? रोज निकलते कि महीने में एक आध बार निकलते? सच सच बताना, कितने लोग हैं जो रोज घर से बाहर निकलते? एक बार हाथ ऊपर करके बताना। अरे तुम छोड़ो, हम भी मंदिर से बाहर निकलते यार, हम भी हाथ ऊपर करते रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन जीतू भाई इतना सा काम कर सकते। पुण्य का नियोग है बाबू, पुण्य का नियोग है। बुरा लगे तो मत करना, अच्छा लगे तो आचरण में उतार लेना। पुण्य का नियोग है माँ, पुण्य का नियोग है जीतू भैया। शरीर स्वस्थ है ना? है ना मनोज भाई? कोई बीमारी ऐसा तो नहीं है ना? हाथ पैर नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हार्ट नहीं है, ऐसा तो नहीं किसी का जड़वा खड़ा, ऐसा तो नहीं किडनी खराब है। शरीर स्वस्थ है ना मनोज भाई, दिनेश भैया? शरीर स्वस्थ है ना? जितने बार बाबू फैक्ट्री जाओ, चाहे यहां जाओ, चाहे उदयपुर जाओ, चाहे अजमेर जाओ, कहीं भी जाओ बाबू, जितने बार जाओ, एक काम कर देना, एक काम कर देना, रास्ते में जब हॉस्पिटल पड़े तब कम से कम तुम्हारा पुण्य बहुत अच्छा है फतेहलाल, कि शरीर स्वस्थ है, हॉस्पिटल के अंदर जा पाओ, सेवा कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाओ मनोज भाई, नियम ले लो, जितने बार हॉस्पिटल के सामने से निकलो, 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए सारी चीजें छोड़ के परमात्मा से प्रार्थना तो करना शुरू कर दो, हे परमात्मा इस हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं सब स्वस्थ हो जाए। कितने रुपए लगेंगे? लेकिन आपको मालूम, ये आपने अपने पुण्य की शेयरिंग कर दी कि परमात्मा मेरा शरीर स्वस्थ है, ऐसी सबका शरीर स्वस्थ रहे, बस हो गई ना शेयरिंग। क्या दिक्कत है? पैसे के मामले में कंजूस हो, भोजन के मामले में कपड़ूस हो, भावना के मामले में तो दिलदार बनो यार। आपको मालूम जीतू भाई, तुम्हारे बॉम्बे में, उनके बॉम्बे में जब हम थे ना 2021 में, हम 24 में थे,
पर 2021 में दिनेश भाई, अजित भाई, एक घटना वो जीवन भर याद रखना। एक नाई अखबार में आई थी, और जब हम बॉम्बे पहुंचे तो हमने वो अखबार पहले पढ़ा था, वो घटना पढ़ी थी, बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ। आप कल्पना करना महावीर भाई, इस घटना को आचरण में उतारना कि एक नाई था, नाई, हम उससे मिले बॉम्बे में जाके, स्पेशली हमने उसको बुलाया, उसकी बेटी से बात की। उसकी बेटी 2021 में 13 साल की थी। कितने साल की? 2021 में जब कोरोना काल हुआ, और वो लोग नाई है, नाई, और ऐसे झोपड़पट्टी में रहते थे। उस व्यक्ति ने, मनोज भाई, अपनी बेटी को आईएएस बनाने का मन था। काय का मन था? वो बेटी भी बहुत पढ़ाकू थी। संस्कार देखना, एक नाई परिवार में रहने के बाद बाल काटने का काम रहता, और कोई बहुत बड़ा सलून नहीं था, छोटे से सलून में उस मनोज भैया, उस व्यक्ति ने पूरा जीवन में रात दिन इकट्ठी करके 5 लाख रुपए की अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एफडी कराई थी। कितने की? एक नाई के लिए 5 लाख की बहुत वैल्यू है मनोज भाई, तुम्हारे लिए ना भी हो क्योंकि पैसा है, लेकिन एक नाई के लिए बहुत वैल्यू है। इस बात को, इस घटना को आचरण में उतारना। दिनेश, जब उस व्यक्ति से हम मिले ना, रूबरू हुए, आश्चर्य लगना, रोंगटे खड़े हो गए थे साधु होने के बाद उस बालिका से मिलने का। और कोरोना काल में जिस बस्ती में वो रहते थे ना, उस बस्ती में चेतन कई लोग ऐसे थे जिनके पास औषधि की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पैसा। और विश्वास रखना, कोरोना काल में ऐसे कई हजारों लोग ऐसे भी तो थे ना जिनने सेवा की, जीतू भाई, लेकिन कई हजार लोग ऐसे भी थे ना जिन्होंने बीमारी में भी कमाई करने की भी सोची है। बस्ती में 5-7 लोग ऐसे लोग थे जिनकी स्थितियां खराब थी, पैसा नहीं थे, मर जाएंगे। आप आश्चर्य करना, 13 साल की वो बेटी, 13 साल की वो बेटी ने पिता से कहा, पिताजी मेरी जो पढ़ाई के लिए आपने एफडी करा के रखी, वो एफडी तोड़वा दो और इन लोगों का इलाज कर दो। और उस नाई परिवार ने, आप कल्पना करो, एक नाई परिवार के लिए 5 लाख रुपए जीवन भर की पूंजी दूसरे की सेवा में लगा दी। और ये बात जब लोकल मीडिया ने प्रिंट की, और बात चलते चलते सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची, तो मोदी जी तक के पास बात पहुंची। मोदी जी ने इस बात को, मन की बात करते ना, उस बात पे उठाया तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री ने। और आश्चर्य देखना, यहां इसके बाद 5 लाख रुपए चेतन देना कोई आसान चीज नहीं एक नाई के लिए। आप विश्वास रखना, हम अपनी औकात में 10% देने में सोचते हैं, उसने अपनी औकात में 100% से ज्यादा दे दिया है। और जीतू भाई, मजे की बात ये नहीं है कि दे दिया, मजे की बात ये है कि उन लोगों को लिया जिन लोगों को मरने पे उसके परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। और आश्चर्य करना, जब मोदी जी ने मन की बात में उठाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े देशों में हुआ, और आप आश्चर्य करोगे, 18 देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति का फोन उस परिवार के पास पहुंचा कि हम तुम्हारी बेटी को पढ़ाने की व्यवस्था करना चाहते हैं। तब उस बेटी के पिता ने क्या कहा, बेटी को मैंने जन्म दिया है, मैं पुनः मेहनत करके उसको पढ़ाऊंगा, पर मेरी बेटी मुझे इतनी अच्छी मिली है, पढ़े ना पढ़े, पर उसने अपनी पढ़ाई सेवा में लगा दी। मेरे से जाना इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। क्यों ऐसे संस्कार हमारे घरों से खो रहे हैं? पहले एक व्यवस्था थी, जन्मदिन आता था, गरीबों को भोजन बढ़ता था, जन्मदिन आता था, गौशाला में चारा खिलाने जाते थे। आज व्यवस्था थोड़ी चेंज हो गई, जन्मदिन आता, हम पेमेंट भेज देते हैं, और आने वाली समय में अगर यही संस्कार रहे तो विश्वास पेमेंट जाने की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। अब नहीं पता मां, पहले बच्चे कितने लोग हैं जिनके नाती पोते बच्चे स्कूल में टिफिन ले जाते ना? क्या बोलते हो? क्या बात बोलते हो जीतू भाई? बेटा स्कूल जाता था, टिफिन ले जाता था, बड़ा हो गया कोई बात नहीं, जाता था स्कूल, जाता था, टिफिन ले जाता था। मनोज भैया क्या बात बोलते थे? यही बोलते ना कि बेटा पूरा टिफिन खा के आना, बचा के मत लाना, अच्छे से खा के आना। उधर ही एक बात ये भी तो बोल सकते थे, बेटा क्लास में कोई ऐसा हो जो टिफिन लेके नहीं आए, उसको खिला देना, मैं तुझे वापिस बना के खिला दूंगी। ये संस्कार कब दिए? एक तो नहीं, यहां जितने लोग बैठे आगे से लेके पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, विश्वास रखना, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि प्रति दिन एक टिफिन की बदले अगर बेटे को 2 टिफिन दे दिया जाए कोई दरिद्रता नहीं आएगी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। हकीकत मानना, हमारे घर में मनोज भाई इतनी दरिद्रता है, अगर 4 रोटी हमारे घर में जीतू भाई एक्स्ट्रा बन जाए, हकीकत मानना रत्ती मात भी हमारे सुख में कोई कमी पड़ेगी। हकीकत मानना मां, ऐसे कोई घर है, वो हाथ ऊपर करना जिस घर में अगर प्रति दिन 2 रोटी एक्स्ट्रा बने और लॉस हो जाएगा, वो हाथ ऊपर करना।
कितने घर हैं जिस घर में 2 रोटी एक्स्ट्रा बन सकती है? बन सकती, बनी कब है? और एक चीज बताऊं ना मनोज भाई, बुरा मत मानना, नाम के तुम लोग सेठ हो, घर में तो तुमसे बड़ा दरिद्री कोई है ही नहीं। हाँ, बुरा मत मानना, हकीकत बोलो। तुमने शादी के बाद जीतू भाई 3 रोटी सुबह खाई और 4 रोटी शाम को खाई है ना, तो ऐसा समय आज तक तुम्हारे लिए सुबह 3 ही बन रही, 4 ही बन रही। कम से कम वो भिखारी तो अच्छा है कि उसको 8 खानी तो 9 भी खानी है, तो 9 भी खरीद के खा ले, से तुम्हें तो 3 ही मिलती, और उसमें भी गारंटी नहीं कि शाम को मिलेगी। कई बार तो स्थिति होती पोहा में भी निपटा दिया जाता है और खिचड़ी में भी मिल जाता है। हम तो हमेशा जानते, बड़े बड़े सेठों की स्थिति देख रही हो ना, तो उनकी किचन में जब वो भोजन करें, एक कैमरा लगा तो सामने पता चल जाता कितने बड़े सेठ है। खाते सोने की थाली में, लेकिन रहती एक ही सब्जी है। क्या सोच रहे दिनेश बाबू? 2 रोटी अगर हमारे घर में एक्स्ट्रा बनेगी, कोई लॉस है क्या? विश्वास रखना चेतन, मां अच्छा लगे तो आचरण में उतारा करो। 2 रोटी अगर हमारे घर में एक्स्ट्रा बनती, पुण्य से हमें रोटी मिल रही, विश्वास रखना। पति पैसा कमा के आता है इसलिए रोटी नहीं मिलती, पति का पुण्य है इसलिए उसका बिजनेस चलता है। विश्वास रखना, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता। पुण्य को शेयरिंग करना शुरू करो प्रेम से। 2 रोटी अपने बेटे के हाथ में पकड़ा दो, 2 रोटी एक डिब्बे में पैक करके बेटे के हाथ में पकड़ा दो। बस स्टैंड पे जब उसके स्टॉप पे, स्कूल के स्टॉप पे बच्चे को जाते हो ना, वहां आसपास कोई भी गरीब बैठा हो, उसके हाथ से वो 2 रोटी डोनेट करा दो। विश्वास रखना, तुम्हारा बेटा स्कूल में जा रहा है, पढ़ लिख के वापस आएगा, इसकी गारंटी स्कूल वाले दे सकते हैं, पर 2 रोटी तुम पकड़ा दो। जिस बस में जा रहा जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा, उसकी गारंटी हम दे सकते हैं। कल्याण में विश्वास रखना, जीवन में कल्याण में अगर कोई बाधक बना है, जीवन में कल्याण में कोई बाधक बना है, तो वो तुम्हारा पुण्य का, आज तक हमने पुण्य का संचय किया पर पुण्य का शेयरिंग नहीं किया। आप विश्वास रखना, मां तीर्थंकर व्यक्ति, मनोज भाई आपको पता, तीर्थंकर जो परमात्मा होते हैं, उनके शरीर में खून जो होता है ना, वो सफेद होता है, लाल नहीं होता है। कभी आपने इस रहस्य को मां खोजा कि उनके शरीर का जो खून है वो सफेद क्यों होता है? क्यों होता फतेहलाल? कह दो वो जादू है, वो उनका पुण्य है। एक तो जैनियों के पास 2 चीजें अच्छी हैं, पुण्य, पुण्य पुण्य है, पाप है। पुण्य पाप लगाएंगे दिमाग नहीं कि पुण्य क्या है। है तीर्थंकर जो होता है, उसका, उनके शरीर का रक्त जो होता है वो सफेद क्यों होता है? जीतू भाई, इस रहस्य को जब आचार्यों की वाणी में जब पढ़ा, तब आप आश्चर्य करोगे। आदि पुराण में जब आदिनाथ भगवान के शरीर का वर्णन हो रहा था, जब उनके रक्त का वर्णन हो रहा था, ये बात आश्चर्य करना मां, आप विश्वास रखना, जन्म जब स्त्री पर्याय में होता है, बालिका से लेकर वृद्ध अवस्था तक हमारे पास आंचल होता है, पर आंचल में दुग्ध हमेशा नहीं होता। उन्होंने कहा है जीतू भैया, एक मां जब बेटे को जन्म देती है, एक मां बेटे को जन्म देती है मनोज भैया, उसके प्रति जो प्रेम उमड़ता है, वो प्रेम मां के आंचल में दुग्ध ला देता है। उसी तरह तीर्थंकर प्राणी मात से प्रेम करता है, इसलिए उनका पूरा रक्त ही दुग्धमय हो जाता है। हाँ दिनेश भैया, उपास ना भी करे ऐसे साधु का भी मोक्ष हो जाएगा, विश्वास रखना। बहुत तप ना भी करे ऐसे साधु का मोक्ष हो जाएगा, बहुत त्याग ना भी करे ऐसे साधु का भी मोक्ष हो जाएगा। पर याद रखना, जिसके मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना नहीं रहेगी, उस व्यक्ति का कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता है। क्या बात है, आज तो हर्ष भी प्रवचन सुनने आ गए। याद रखना बेटा, प्रेम जिस व्यक्ति के अंदर प्राणी मात्र के प्रति नहीं होगा, उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता है। मनोज भाई, उपास करने की ताकत नहीं है, कोई बात नहीं। एकासन करने की ताकत नहीं है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े त्याग करने की ताकत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हकीकत मानना, प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र के प्रति परोपकार के भाव रखने की ताकत नहीं, इसमें क्या लॉस है? दिनेश बेटा, एक चीज बताओ ना, कभी कभी किसी गुरुद्वारे में जाओ ना, और किसी गुरुद्वारे को देखते हो ना, तब मन में भावना आती है कि भारत के हर मोहल्ले में एक एक गुरुद्वारा बन जाए।
विश्वास रखना, उनकी सेवा देख के भावना आती कि भारत के हर एक एक मोहल्ले में गुरुद्वारा बन जाए, एक एक गांव में एक एक गुरुद्वारा बन जाए, एक एक गांव के नगर नगर में गुरुद्वारा बन जाए। हम गारंटी से कह रहे, भारत सरकार कितना भी पैसा बांट दे फिर भी व्यक्ति भूखा सोएगा, लेकिन अगर नगर नगर में एक एक गुरुद्वारा बन जाए, इस सिंधी समाज की, इस सिख समाज की सेवा देख के लगता है, गारंटी कर रहा हूं भाई, एक भी भारतीय भूखा सो नहीं सकता, इतनी सेवा करते हैं वो। और आश्चर्य की बात, तुम में अकल नहीं आ रही कि इतनी सेवा करने के बाद, हजारों लाखों लोगों को प्रतिदिन भोजन बांटने के बाद पैसा कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, अकल तुम क्यों नहीं ला रहे हो? यहां तो स्थिति है मनोज भैया, विश्वास में 50 किलो सेवफल बटते ना हमारे यहां, 50 किलो, 25 अखबारों में फोटो आती है। अभी अभी इस पर बताऊं, बुरा मत मानना, अभी ये मनोज भाई, प्रशांत मिसान, महावीर भाई, ये कमेटी वाले बैठे, वैसा एक एक व्यक्ति, जिन व्यक्तियों से तुम्हें दान लेना है ना, दान लिखाना, सबको मालूम चतुर्मास हो रहा है, संयोग करना जरूरी है, बिना संयोग बिना धन के कुछ नहीं होता। विश्वास दान भी देंगे ना अजित भाई, विश्वास दान भी देंगे ना, तुमने भी कमेटी में हो, दिनेश भाई तुम भी कमेटी हो, तुमने सब देखा है, विश्वास दान भी लेना, पहले पूछते भैया हमारी बैठने की व्यवस्था क्या रहेगी, हमारा सम्मान क्या रहेगा। अरे ऐसा लगता कि भगवान और गुरु की सेवा में तुम्हारा द्रव लग रहा, बेवकूफो भिखारियों, कि यहां भी तुम सम्मान मांग रहे हो। अरे उभाग मानो कि तुम्हारे द्रव का सदुपयोग हो रहा है। हमारे बच्चों में ये संस्कार क्यों नहीं आ सकते? 5-5, 10-10 हजार रुपए एक एक दिन में पार्टी में खर्च करने वाला बच्चा 500 रुपए किसी की सेवा में नहीं लगा पा रहा है। एक बात बताओ ना, अभी यही प्रवचन के बाद जीतू भाई की तरफ से सब लोगों को 1-1 ग्राम सोना बटे। पहले सुनना, मान लो जीतू भाई की तरफ से सबको 1-1 ग्राम सोना बटे, पर शर्त है कि सबको प्रभावना में सोना मिलेगा, पर वो पूरा सोना आपको मंदिर में जाके चढ़ाना है। और फतेहलाल की तरफ से यही इसी प्रवचन के बाद 50 का नोट बचे, और वो 50 का नोट घर ले जा सकते, और दोनों में से एक ही प्रभावना ले सकते हैं। बताओ तुम सोना लोगे 50 का लोगे? आप कल्पना करो, इतना पैसा होने के बाद भी अगर सोने की सिल्ली मिलने के बाद 1 ग्राम सोना परमात्मा की सेवा में वो दूसरा व्यक्ति दे रहा, वो भी देने में तुम्हारे जी से नहीं छूटता, और दूसरा व्यक्ति 50 रुपए दे रहा, 50 रुपए में तुम अड़कपति खड़कपति कुछ भी नहीं होगे। 50 रुपए में आज विश्वासन नमक का पैकेट भी नहीं आता, उस 50 रुपए के लिए तुम परमात्मा से द्वेष करने के लिए खड़े हो। ये बुद्धि है तुम्हारी। विश्वास रखना, सोने वालों की संख्या कम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि याद रखना, आकर्षण ये दिमाग में नहीं आता कि वो सोना परमात्मा की सेवा में लग जाएगा। ये आता 50 रुपए आएंगे, मंदिर से जाते जाते सब्जी खरीद लेंगे। मध्य